हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 24 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें, तो एक्यूरेसी के लिए आप मुझे पर्सनल रीडिंग जो है वो उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। तो स्टार्ट लेते हैं हम विद द कैंसर और देखते हैं कि इस वीक में, जो कि मंडे 24 मार्च से शुरू हो रहा है, तो इस दौरान जो है वो कैंसर लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का कार्ड जो है वो टेम्परेंस की एनर्जी लिए हुए है, जो कि हमें ये बता रहा है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ब्रू हो रही हैं या ग्रो कर रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से उनका सामने आने का टाइम नहीं हुआ। आप ये समझ लें कि डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो अपने राइट मोमेंट के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर जो है वो आपके सामने आएंगी। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट्स हैं जो कि आएंगे, लेकिन वो अपने टाइम पे आएंगे और आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी आपको ये महसूस हो रहा हो कि रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मामलात बहुत ख़राब हैं, या ख़राब नहीं भी हैं तो बहुत मुश्किल हैं। तो पेशेंस और एक डिप्लोमेटिक से अंदाज में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर चीज़ सामने किसी के कह देने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब हर चीज़ शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको पता होना चाहिए या आपको यकीन होना चाहिए कि वो होंगी, अपने टाइम के ऊपर होंगी। कुछ मामलात में रिलैक्सेशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आपका फेथ यहाँ रिस्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी छोटी छोटी जो इरिटेटिंग किस्म की आपकी चीज़ें हो रही हैं, आप उनको लेट गो कर रहे हैं और उनको इग्नोर करके अपने रास्ते को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा चांस इस बात का है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम या जहनी उलझन जो है ना वो यहाँ पे हल होती हुई आपकी नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक बेहतरीन दिन है वेंसडे का। कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है। समटाइम्स हमारी इंटरनल जो बैरोमीटर होता है ना, वही हमें इस किस्म की एनर्जी हम रिसीव कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड होती है और हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। यही वजह है कि आप एक ब्लिसफुल स्टेट के अंदर चले जाते हो, चाहे बज़ाहिर उसकी कोई रीज़न है या नहीं है। ठीक है, बाज़ दफ़ा इंटरनल होता है, बाज़ दफ़ा किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है ये। सो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। ये कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, वर्थ है, स्टेबिलिटी का सोर्स हो सकता है। ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फादर, मदर, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी ऐसा पर्सन जो कुछ सपोर्ट सिस्टम है आपका, और ये यहाँ पे मौजूद हैं और आपको अगेन सपोर्ट दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं। अगर आपको कुछ एडवाइस लेनी होगी आप इनके पास जा सकते हैं। कुछ ऐसा पर्सन जिसके साथ एक तो आपको मैसअप नहीं करना चाहिए, इनकी अथॉरिटी को नहीं चैलेंज करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ये जो बात कहते हैं ये उसको मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं, या ये सब, अगर ये फैमिली मेम्बर है तो ये सब को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें आपके सामने एक नए रंग से प्रेजेंट हो सकती हैं। कुछ नए एस्पेक्ट्स जो कि पहले आपने नहीं देखे वो सामने भी आ सकते हैं, और कुछ अभी हिडन एस्पेक्ट्स हैं। ये कार्ड जो है ये दूसरे डेक्स की निस्बत जो है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। सो मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे अभी तक ब्लॉसम नहीं हुआ फ्लावर, और अभी तक चीज़ें जो हैं वो पूरे से खुली नहीं है, लेकिन खुलने वाली हैं, टाइम आने वाला है। वही जो थीम यहाँ पे टेम्परेंस के साथ नज़र आ रहा है वही यहाँ पे है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे सब सिचुएशन बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ग्लिम्पसेस मिलना शुरू होंगे, कोई ना कोई आपको ऐसे हिंट्स मिलना शुरू होंगे कि आपको अंदाज़ा होगा कि जब पूरी तरह से सिचुएशन डेवलप हो जाएगी तो वो कितनी शानदार और कितनी बेहतरीन हो सकती है।
अच्छा जी, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कोई और पर्सन है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कि अगेन विजडम के साथ है, वाइज पर्सन है, लीड कर सकता है आपको कहीं ना कहीं। अगर कोई लीगली कोई सपोर्ट की ज़रूरत है या मॉरली किसी जगह पे आपको अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश करनी है तो उसके अंदर ये हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर ये भी हो सकता है कि सैटरडे का दिन ऐसा हो जो जहाँ पे आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, तो चीज़ों को कितना क्लियरली स्टेट करना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अच्छा, इस पर्सन की हेल्प से या तो ये आप खुद हैं या फिर ये पर्सन कोई और है, और अगर जो भी है, अगर आपकी अपनी भी एनर्जी है या किसी दूसरे की एनर्जी है, तो जो नेगेटिविटी है ना, इसको कट डाउन करने में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप जो है, जो संडे वाले दिन कुछ ना कुछ अननेसेसरी जो चीज़ें ज़िंदगी के अंदर हो रही हैं, आते हैं, इवन ट्रैश अगर आपके घर में इकट्ठा हुआ तो आप उसको निकाल देंगे। एक किस्म की पर्जिंग है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की वजह से आपको करने में हेल्पफुल रहेगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट साइन है मेरे पास यहाँ पे स्कॉर्पियो का। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड पेज ऑफ कप्स। यू आर सिंपली मिसिंग समवन, यू आर मिसिंग वो दिन, वो टाइम, वो मोमेंट्स जब कोई आपके साथ था। और ये खाली ऐसा नहीं होगा कि आप ही मिस कर रहे होंगे, उधर से भी कोई ना कोई आपको एनर्जी रिसीव हो रही होगी जो कि इस फीलिंग को बार बार ट्रिगर कर रही होगी। और आप शायद चाहेंगे भी तो इस जहन से आपके इस दिन, मंडे वाले दिन, इस पर्सन का ख्याल नहीं निकलेगा, बार बार याद आएगा, बार बार ख्याल आएगा। और मेरा ये ख्याल है कि इसकी बुनियादी रीज़न यही होगी कि वहाँ से आपको ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही होगी जो कि आपकी अटेंशन जो है वो बार बार इस पर्सन की तरफ जा रही है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि आप सोचें कि अच्छा, मुझे मैसेज करके पूछ लेना चाहिए, पता नहीं सब खैर है, सब ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ट्यूसडे वाले दिन आप ये मैसेज करते हुए नज़र नहीं आ रहे। प्लानिंग तो हो सकती है, हो सकता है मैसेज लिख भी लें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप भेजें नहीं, बस सोचते रहें और प्लान करते रहें, ठीक है, फिर रुक जाएं कि क्या वाक़तन मुझे ये करना चाहिए। इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है वो है। और एक जिसको कहते हैं ना कन्फ्यूजन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए के दरमियान में आप रहेंगे। मुझे लगता है कि मैसेज आप होल्ड कर लेंगे। टेम्परेंस का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर जैसे बड़ी एक बैलेंस्ड स्टेट के अंदर हैं। वो इम्पल्सिवनेस जो बीइंग अ स्कॉर्पियो पर्सन आपके साथ थी या है या रहती है, आपकी वो कंट्रोल में रहेगी और आप चीज़ों की राइट एंड रॉन्ग को बैलेंस करने की कोशिश में रहेंगे। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे हमें यही बता रहा है और इसमें यूनिवर्स की भी आपको सपोर्ट शामिल है। सो जो भी यहाँ पे सिचुएशन डेवलप हो रही है इन 2-3 दिनों के अंदर, उसमें लॉजिक और व्हाट आई शुड बी डूइंग वाली जो फीलिंग है ना, वो हावी रहेगी और आप कोई भी इम्पल्सिव जो एक्ट है ना वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हेरोफेंट का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आप जिस जगह पे हैं, ज़िंदगी की जिस स्टेज के में हैं, यू आर हैप्पी ओवर हियर। चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप जो है वो वर्ल्डली जो चीज़ें हैं उनसे बहुत दूर हैं, और लेकिन जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। और आपको पता है कि ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी असेंशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे ज़िंदगी में बढ़ रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी से मिलें, किसी गुरु से, किसी टीचर से, किसी से आप मिलें और वो भी आपको लीड करें, बताएं या लीड करें। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को एंजल नंबर्स यहाँ पे नज़र आएँ जो कि आपको ये इंडिकेशन दें कि हाँ, आप जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं वो रास्ता जो है वो ठीक है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि स्कॉर्पियो लोग जो है वो 5 की सीरीज़ देख रहे हों, 5 5 5 5 5 5 जैसे, या 515 505, इस किस्म के जो नंबर्स हैं ये भी इंडिकेट करते हैं कि आप जो आपकी डायरेक्शन है वहाँ पे चेंज एक तो आना जो है वो उसकी उम्मीद है, लेकिन ये कि आप एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के अंदर जो है वो इस टाइम के ऊपर हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अगेन आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, आप अपने आप को स्टेबल बना रहे हैं, अपने काम के हवाले से अपने आप को स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन है, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फ्राइडे वाले दिन है।
फिर वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि काफ़ी हद तक आप के इर्द गिर्द जो एलिमेंट्स हैं वो आपके साथ अटैच्ड हैं या वो आपकी सपोर्ट में है, यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में है। और जैसे कोई ना कोई प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट होने जा रहे हैं, कोई ना कोई टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। आपका कोई ना कोई काम हो सकता है जो कंप्लीट हो सकता है कि जो कोर्स आप कर रहे हैं वो कंप्लीट हो रहा हो, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे थे वो कंप्लीट हो रहा हो। कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन है, एक कंप्लीशन का एहसास है जो कि सैटरडे वाले दिन आपको होगा। एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। संडे का कार्ड 9 ऑफ कप्स है। कोई ना कोई ऐसे जैसे आप रिलैक्स हो जाते हो। अगर आप इस कार्ड को भी देखें, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, ठीक है। तो इस एक ऐसी चीज़ जो आप अचीव कर लेते हो, इसीलिए मुझे महसूस हो रहा है कि या तो कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी कंप्लीशन हो रही है, या कोई चीज़ सीख रहे थे जो कि अल्टीमेटली कोर्स जो है ना वो अब कंप्लीट हो रहा है। एंड यू आर लुकिंग वेरी कंटेंट ओवर हियर। चलें जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीडिंग है मेरे पास पाइसेस के लिए। लेट्स सी कि मंडे 24 मार्च से पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स में एक तरह की इमोशनल ब्लॉकेज है। इंसान अपने आप को बंद कर लेता है, दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहता है, दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, दोबारा से किसी पे बिलीव नहीं करना चाहता है। और या ये भी बात होती है कि बाज़ दफ़ा हम पिछले किसी इवेंट की वजह से इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं या इतने लो एनर्जी के अंदर होते हैं कि नई आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनको हम रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहे होते। चाहे ये रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टर्बेंस है या काम के ऊपर भी अगर कोई लॉस हुआ है और हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते। तो अपने आप को पास में से निकालें और जो कुछ सामने अब आ रहा है उसको देखें, क्योंकि ये कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि पाइसेस लोग पास की एनर्जी के अंदर हैं और उसकी वजह से वो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके हाथ से मिस होती जा रही हैं। बहुत सारी दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ सडनली आती हैं और निकल जाती हैं। अगर आप एक्टिवली उसका को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपसे वो मिस हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है वही वाली बात जो मैंने पहले की है कि डिसअपॉइंटमेंट है। ये इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, करियर में कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर की वजह से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बैकबोन, सर्वाइकल, बाज़ जगह पे लोगों को मिग्रेन या वैसे सर में दर्द जो होता है, या बहुत सारी दफ़ा ये भी इसमें इस कार्ड में होता है कि एंग्जाइटी की वजह से आपकी पूरी बैक साइड जो है ना वो पेन में होती है। तो कोई इस किस्म की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। बहरहाल उसका मदावा करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई हेल्प जो है वो एक्वायर करें। अगर आप अकेले ही बैठे चीज़ों को खुद ही देखते रहेंगे तो शायद आप नहीं मैनेज कर सकें, कहीं ना कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। चाहे ये एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प हो कि आप कहीं रीडिंग कराएं, चाहे ये मेडिकल हेल्प हो कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, या ये कोई इमोशनल हेल्प हो कि आप किसी अपने प्यार करने वाले से अपना मसला जो है वो शेयर करें। और फिर चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी यहाँ पे स्पीक के बाद अब आपकी जो हीलिंग का प्रोसेस है ना वो शुरू हो रहा है। एक मैक्सिमम पेन है जो कि आपने यहाँ पर तक बेयर किया है, और अब यूनिवर्स ने आपके लिए एक बेहतर कोई बात, बेहतर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ आपके सामने आए कि आपके अटेंशन जो है ना वो इन सब बातों से हट के इस तरफ जो है वो आप देखना शुरू हो जाएं, और एक थोड़ा एनर्जी के अंदर जो है वो बैलेंस आ रहा है। बाज़ दफ़ा जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस होती हैं वो भी शिफ्ट हो रही होती हैं, उससे भी हमारे माइंडसेट के अंदर चेंज आता है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहरहाल ख़त्म हो रही हैं। डेथ का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी एक एंडिंग की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये बहुत पेनफुल एंडिंग होती है। और डेथ का कार्ड एक ऐसी एंडिंग की तरफ इशारा करता है जिससे कोई वापस जाने वाली बात नहीं होती है, नो यू टर्न, और बस ख़त्म है तो बस ख़त्म है, और ऐसे जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ज़िंदगी में से आपकी जो मुश्किलात हैं ना वो अब इवेंचुअली ख़त्म हो रही हैं। यूनिवर्स ने आपका हाथ जो है वो थाम लिया है। नई कुछ मामलात आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि आपकी अटेंशन जो है वो शिफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इमोशनली जो आप किसी जगह पे इन्वॉल्व थे, या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा आप
इमोशनल किसी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, तो वहाँ पर भी आप चीज़ों को अब चेंज करेंगे और आपका फोकस जो है कुछ नया सीखने, नया करने, हो सकता है आप जर्नल लिखना शुरू कर दें, हो सकता है कि आप अपना प्लान जो है कि आज के दिन में क्या करना है वो लिखना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ। और अगर आप नहीं करें तो आपको करना भी चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप करना शुरू करेंगे और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये ज़रूर है कि सारे मामलात या सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन डेथ का कार्ड जो है वो हो सकता है कि अब आपके लिए ये जो एक वेट की सी जो फीलिंग है, इंतज़ार है, करूँ ना करूँ, कन्फ्यूजन है, इनको भी ख़त्म करने का की रीज़न बन सकता है। और यूनिवर्स जो है वो यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आपने अच्छे काम किए हुए हैं, डेफिनेटली कार्मा का कार्ड हमें ये बताता है कि अब आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते थे, वो सब कुछ मिलेगा जो कि आपको मिलना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे चूँकि पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो आई बिलीव कि जो इंतज़ार आपने किया है, जो भी काम आपने ज़िंदगी में किए हुए थे और वो अभी तक उसका कोई फ्रूट नहीं मिल रहा था, फ्रूट ऑफ लेबर नहीं था आपके पास आ रहा, और आप कॉन्टीन्यूसली नर्चर कर रहे हैं एक चीज़ को, काम करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं, तो अब कार्मा का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अब आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा और अबंडेंट किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।